ऐसी स्थितियां बहुत बारी आती हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम जो भी लग्जरी हमने इकट्ठे करी है, मान लिया कोई बढ़िया कार है या बहुत बड़ा घर है या घर में बहुत सजावट कर रखी है, लेकिन हम उसे भोग नहीं पाते हैं या हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम ये सब चीज़ें खरीद सकें। कोई अच्छी कार की तमन्ना होती है तो वो नहीं ले पाते हैं, एक अच्छे घर की इच्छा होती है वो नहीं कर पाते हैं। यानी सुख तो समझो हमसे कोसों दूर ही चल रहा हो, इनकम इतनी है ही नहीं कि करें तो करें कैसे। अच्छे कपड़े लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते हैं। यदि किसी से प्रेम है परंतु हमें उससे प्रेम का वापस जवाब नहीं मिलता है या नकार दिए जाते हैं, विवाह में देरी हो रही होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस ग्रह के कारण यानी शुक्र ग्रह के कारण ये सब कुछ होता है। और शुक्र ग्रह के आपको बहुत सारे उपाय आपको सोशल मीडिया पर मिल भी जाएंगे। यहां मैं आपके साथ कुछ ऐसा प्रयास आप कर रहा हूं कि मैं आपको जो उपाय देने जा रहा हूं, एक तो वो थोड़े से अलग है और दूसरी बात यह है कि हर उपाय के साथ मैं आपको उसकी प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे निपटा जाए उसको बताने का भी प्रयास करूंगा। चाहे व्यापार में हानि हो रही हो, काम ना चल रहा हो, आपकी बात का इम्प्रेशन किसी पे ना पड़ रहा हो, या आपके अंदर वो आकर्षण ना हो जिस आकर्षण की आप अपने आप से उम्मीद करते हैं, लोग आपको अवॉइड करते हों, या प्यार मिल ना रहा हो, या प्यार में आपने किसी को धोखा दे दिया हो, या प्यार में आपको धोखा मिल गया हो। ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये भी शुक्र के कारण होती हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। मेरी आपसे सिर्फ एक यही आग्रह है कि एक तो आप मुझे ना कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। कोई भी आपकी सलाह होती है, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखा कीजिए ताकि मैं उनको खुद पढ़ के जवाब दिया करूँ। और दूसरी बात ये है कि जो मैं अब आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे उपाय आप प्लीज़ सुन ज़रूर लीजिएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कोई ना कोई चीज़ मिस ना हो जाए। क्योंकि मैंने कोई सीरियल नहीं बनाया हुआ कि 1 नंबर पे ये उपाय, 2 नंबर पे ये उपाय। कुछ मैं आपको धार्मिक उपाय बताऊंगा, कुछ व्यवहारिक बताऊंगा और कुछ खान पान के बताऊंगा। अब धार्मिक उपाय में एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन माँ लक्ष्मी के सम्मुख जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान विष्णु के सामने जाना चाहिए। भगवान नारायण के सामने आप जाएं, उनको आप पहले नमस्कार करें, उनका थोड़ा सा अगर कोई भी आप मंत्र बोलें या उनके 2 मिनट उनके सामने खड़े होकर फिर माँ लक्ष्मी को आप गुलाब या कोई सफ़ेद फूल वो आप उन्हें अर्पण करें। मंदिर की सफाई करनी, चाहे घर का मंदिर हो चाहे सामाजिक मंदिर हो। देखिए, सामाजिक मंदिर में अगर आप जाते हैं और वहाँ पर कुछ सफाई का योगदान करते हैं तो ये तो बहुत उत्तम है। इससे बहुत ग्रह जो हैं वो आपको अच्छे फल देने लग जाते हैं, खासकर राहु भी इससे प्रसन्न होते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, विदेश में रहते हैं, तो कम से कम जो मंदिर आपने घर में बनाया हुआ है उसको प्रतिदिन साफ किया कीजिए। चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, जिनका विवाह में विलंब हो रहा है उनके लिए अति उत्तम उपाय है ये। जो घर में महिलाएं हैं वो सप्ताह में एक बारी कुछ मीठा बनाया करें, प्रेफरेबली खीर बनाया करें और वो घर के सभी लोगों को वो खिलाएं, तो ये भी एक अच्छा उपाय है। और जो पुरुष लोग हैं जब वो घर वापस आते हैं अपने काम से, चाहे आप विवाहित हैं अविवाहित हैं, घर में जितनी महिलाएं हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए ज़रूर लेके आया करें। माँ हैं तो माँ के लिए मीठा लेकर आएँ। यदि वो डायबिटिक हैं और उनको मीठा खाना मना है तो कोई फल ले आया करें। लोगों से मिलते हैं जिस समय, उन्हें फूल दीजिए या उन्हें फल दीजिए। फलों का जो प्रयोग है खाने में, यह भी शुक्र को प्रबल करता है। एक उपाय शुक्र का यह भी है कि जब भी आप स्नान करें, चाहे सप्ताह में एक बारी या प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं, जो आपके नहाने का पानी है उसमें कुछ गुलाब जल की डाल दिया कीजिए। नहीं डाल सकते, शॉवर में नहाते हैं, तो दिन में एक बारी पानी पीते वक्त 1 आध बूंद उसमें गुलाब जल की डाल दिया कीजिए और वो ग्रहण किया कीजिए। नहाने के बाद में इत्र लगाने के लिए भी बहुत कहा जाता है, जिसमें अक्सर सब लोग कहते हैं कि परफ्यूम लगा लें, चाहे डीओ लगा लें, चाहे कुछ भी लगा लें। मेरा मत यह है कि चंदन या गुलाब का
इत्र लगाया जाए और वो बहुत हल्का लगा हो और कम से कम इतना ज़रूर लगा हो कि आपको दिन भर उसकी सुगंध आती रहे। हमेशा साफ सुथरे प्रेस किए हुए बिना कटे फटे तो कपड़े पहनने ही चाहिए, लेकिन सप्ताह में एक दिन शुक्रवार ही ले लीजिए, कोशिश कीजिए कि सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहने। अगर आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो ये भी कोशिश कीजिए कि कपड़े जो है वो हल्के से चमकदार हों। एक फैशन के दौर पे कुछ जीन्स और कुछ कपड़े हैं जो कटे हुए होते हैं। देखिए, जिनका शुक्र कमज़ोर है उन्हें ये फैशन से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कटे हुए कपड़े होते हैं, चाहे वो डिज़ाइन के लिए कटे हुए हैं, चाहे वो शो करने के लिए कटे हुए हैं, लेकिन इससे भी शुक्र कमज़ोर होता है। मेरी बात को मान लीजिए। स्नान की बात आई तो एक उपाय ये दिया जाता है कि अपने शरीर को स्वच्छ रखें। अब हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन अक्सर अधिकतर लोगों में कुछ हमारे शरीर के ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मैल इकट्ठी होती रहती है, जैसे गर्दन हो गई, हमारी बगलें हो गई, या कोहनियाँ हो गई, या पाँव की एड़ियों के आसपास या उंगलियों के आसपास मैल जमा होती रहती है। अब इसके लिए तो अति उत्तम जो उपाय है वो ये है कि आप एक नींबू को आधा काट लीजिए, उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए, और जो भी आपके घर में, चाहे शैम्पू डाल लीजिए, डिटर्जेंट डाल लीजिए, या और नहीं तो जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा उस पर डाल के इन सभी स्थानों पे सप्ताह में 10 दिन में एक बारी लगा दिया कीजिए नींबू के साथ में, और थोड़ी देर में उसको आप स्नान कर लीजिए, धो लीजिए। धीरे धीरे ये जितने एरियाज हैं ये भी साफ़ हो जाएंगे। जब हम शरीर स्वच्छ रखने की बात करते हैं तो हमें ये वाली गंदगी भी अपने शरीर पर नहीं लेकर घूमना है। खाने में कोशिश करें कि दिन में एक बारी दही ज़रूर खाएं। कई लोगों को दही से कुछ एलर्जी हो जाती है, या ठंड लग जाती है, या सर्दियों में वो दही नहीं खा पाते हैं। ऐसे में गाय को रोटी खिलाएं और उस रोटी पर थोड़ी सी दही रख लें। ये कार्य करेंगे तो भी वो इसी बराबर माना जाएगा कि जैसे आपने खुद दही खाई है, और गाय की सेवा करने से शुक्र मजबूत तो होता ही होता है। बस आपकी बोली भी मीठी होनी चाहिए, मृदुभाषी बनिए, जब भी बोलें सोच समझ के मीठा बोलें। गुस्सा भी चढ़ा हो तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत करें, फिर बड़े सहज भाव से जवाब दें। ये थोड़े से उपाय मैंने आपको शुक्र के बताए हैं। आशा करता हूँ कि आप इनको ऊपर ज़रूर अमल करेंगे, और आप देखेंगे कि आपका शुक्र यदि अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, यदि कमज़ोर है तो ज़रूर अच्छा होगा, और आपको जीवन में जो सुख समृद्धि की आशा है वो आप पा पाएंगे। आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।